बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में चलती कार में अचानक से आग लगी। आईटीओ के पास कार में आग लगने की जानकारी मिल रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, चलती कार में आग की तस्वीर आपके सामने है। आईटीओ के पास कार में अचानक से आग लगी। आग की वजह क्या, ये जांच का विषय। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में चलती कार में अचानक से आग लगी। आईटीओ के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चलती कार आग का गोला बन गई। किस तरीके से कार जल रही है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आईटीओ के पास कार में भीषण आग लगी। दिल्ली से तस्वीर है, चलती कार अचानक से आग का गोला। आसपास लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हैं और कार सवार सुरक्षित हैं, ये जानकारी अभी तक। कार जल करके राख। दिल्ली से बड़ी खबर, चलती कार में अचानक से आग लगी। आग की वजह क्या हो सकती है, इसको जानने की कोशिश। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आईटीओ के पास कार में आग की ये तस्वीर है, एक्सक्लूसिव। अचानक से कार में आग लगी। आईटीओ के पास की घटना है, जहां पर आग लगने की वजह से कार पूरी तरीके से जल चुकी है। दिल्ली की तस्वीर। हालांकि कार सवारों को लेकर जानकारी कि वो सुरक्षित है, लेकिन कार पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। कानपुर से बड़ी खबर, कानपुर में नए साल पर समाजवादी पार्टी करेगी सत्याग्रह। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 24 घंटे का ये सत्याग्रह होगा। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की अगुवाई में सत्याग्रह होगा और सपा का विपक्षी पार्टियों को डराने धमकाने का आरोप है। झूठे मुकदमों में फंसाने, लचर कानून व्यवस्था का आरोप है समाजवादी पार्टी का। और सपा का नारा 2023 में झूठ का सफाया और सच की कामना, ये नारा है समाजवादी पार्टी का। तो ये बड़ी खबर, 31 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी। 1 जनवरी तक 24 घंटे का ये सत्याग्रह होना है, ये जानकारी मिल पा रही है। लेकिन सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी का सत्याग्रह, ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा आपको बता दें। कानपुर में नए साल पर समाजवादी पार्टी करेगी सत्याग्रह, ये पूरी जानकारी आपके सामने है। और 31 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी। 1 जनवरी तक 24 घंटे का कुल ये सत्याग्रह होना है। सपा विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, जिनकी अगुवाई में ये सत्याग्रह आगे बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी का विपक्षी पार्टियों को डराने धमकाने का सरकार पर आरोप है और साथ ही साथ झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है सरकार पर, यह भी आरोप है समाजवादी पार्टी का। साथ में लचर कानून व्यवस्था है पूरे ही उत्तर प्रदेश में, यह भी कहना है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का यूपी सरकार पर बड़ा आरोप है। साथ में सपा का नारा भी सामने आया, 2023 में झूठ का सफाया, सच की कामना, ये समाजवादी पार्टी का नारा है। और ये सत्याग्रह आगे बढ़ना है सरकार के खिलाफ। सरकार पर जो आरोप लगाए गए हैं वो भी आपके सामने। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों को। आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा, आवाज उठाई जाती है तो डराया धमकाया जाता है। झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। और लचर कानून व्यवस्था है, ये भी आरोप है समाजवादी पार्टी का। और इसीलिए ये सत्याग्रह चलना है। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 24 घंटे का ये सत्याग्रह होगा। कानपुर से बड़ी खबर है, नए साल पर समाजवादी पार्टी करेगी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह। चलिए, सपा विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी जी, जिनकी अगुवाई में सत्याग्रह आगे बढ़ना है, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और इस सत्याग्रह का मकसद क्या है सर, जरा बताएं हमारे दर्शकों को विस्तार से। नया साल शुरू होने जा रहा है। हर साल के कुछ संकल्प होते हैं, हर बार हम लोग सोचते हैं नए साल में ये करेंगे। और ये जो 2022 गुजरा है, ये हम लोगों के लिए बहुत खराब रहा है। सरकार ने लगातार झूठी बयानबाजी करी है, विरोधियों को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया है। कानपुर में 3 जून को बहुत बड़ी सांप्रदायिक घटना हुई, पर किसी बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। हमारे एक विधायक को झूठे मामलों में फंसा दिया गया। लगातार अत्याचार अन्याय चल रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि जो नया साल होगा वो ऐसा हो जिसमें सच्चों का बोलबाला हो, झूठों का मुंह काला हो। इस संकल्प को लेके हम लोग जो पहला दिन है साल का, उसको सत्याग्रह करके मनाएंगे। 24 घंटे का धरना हम लोग देने जा रहे हैं। और एक नारा भी आपने दिया है सर, आप ये कह रहे हैं कि सफाया होगा झूठ का 2023 में, सच की संकल्प है हमारा, कामना है हमारी। हम लोग ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं नए साल के लिए, हर कोई मांगता है। तो हमने भी मांगा है कि इस वर्ष तक ये सच्चों का हो। ईश्वर से कामना करी कि सच्चों का बोलबाला हो, और जो झूठ बोलने वाले हो, चाहे वो जो हो, जो झूठे हो वो बाहर जाए और जो सच्चे हो वो आगे आए। ठीक है, शुक्रिया आपका अमिताभ वाजपेयी जी हमसे जुड़ने के लिए भी और पूरी जानकारी साझा करने।
सपा की निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी है। निकाय चुनाव में कूड़े का मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाएगी। बड़ी जानकारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाएगी समाजवादी पार्टी। सपा का भाजपा सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का फैसला भी लिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। जेल भरो आंदोलन को लेकर जल्द अखिलेश रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे। जेलों में अलग अलग जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश यादव, ऐसी खबर है। अखिलेश निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं में जोश भरने का काम करने वाले हैं। आने वाले वक्त में ये कहा जा रहा है। निकाय चुनाव में कूड़े का मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाएगी, इसको लेकर जानकारी। इसके अलावा और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, जिसको लेकर भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी होगी। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की, ये आपको बता दें। निकाय चुनाव से 2024 जीत पर नजर है समाजवादी पार्टी की। और सपा की निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी। निकाय चुनाव में कूड़े का मुद्दा उठाएगी समाजवादी पार्टी। और इसके अलावा भी महंगाई का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा भी समाजवादी पार्टी उठाएगी, ये जानकारी मिल रही है। भाजपा सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का आगाज भी होने वाला है, ये भी खबर मिल रही है। साथ में जेल भरो आंदोलन को लेकर जल्द अखिलेश यादव रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे, रणनीति बनाएंगे। अलग अलग जिलों में जाएंगे अखिलेश और अलग अलग जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे, उनके साथ में उनकी बैठकें होंगी, मीटिंग्स का दौर चलेगा। साथ में निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं में जोश भरेंगे अखिलेश यादव। अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जो स्थानीय नेता हैं उनमें जोश भरने का काम करेंगे। निकाय जीतना है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी सामने है और लोकसभा चुनाव में मजबूती के लिए निकाय जीतना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ जाते हैं, गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद के लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर की चेतावनी आपको बताते हैं, क्या चेतावनी उन्होंने दी है। लोनी नगर पालिका के लिए टिकटों के दावेदारों को नसीहत दी है नंदकिशोर गुर्जर ने। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि मांस खाने वाले को टिकट नहीं मिलेगा, ये उनका कहना। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि शराब पीने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। नंदकिशोर गुर्जर आगे कह रहे हैं, नेता का कैरेक्टर अच्छा होना बहुत जरूरी है, अच्छा होना ही चाहिए। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा अच्छे चरित्र वाले नेता को टिकट मिलेगा। ये बड़ी खबर, चेतावनी और नसीहत के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। कहा क्या है उन्होंने, सुनिए जरा। पीने वाले और मांस खाने वाले को किसी को नहीं दिया जाएगा, ये हमने घोषणा की है। जनता के लोगों से भी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के कोई नाराज ना हो कि शराब को छोड़ दे, ये शरीर का नाश करती है। लेकिन जनता पे प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि जनता मालिक है। जनता के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन नेता ऐसा होना चाहिए कि शराब पी के ये नहीं कि बलात्कार कर दे, लूट करे, अपने आप को जंगली पशु बताना शुरू कर दे। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है लॉनी के अंदर। आप लोगों ने यहाँ तय किया है, एक तरफा वोट डाल के भाजपा को, मुझे उम्मीद है कि लॉनी के अंदर रामराज लाना है। तो नंदकिशोर गुर्जर को आपने सुना, उनकी चेतावनी क्या है सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। लोनी के भाजपा विधायक हैं और चेतावनी दे रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर। निकाय चुनाव को लेकर उनका ये अल्टीमेटम, इसे आप कह सकते हैं। लोनी नगर पालिका को लेकर धमकी, एक तरीके से इसको कहा जा रहा है। मांस खाने वाले को टिकट नहीं मिलेगा, ये नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है। और साथ में शराब पीने वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। और नेता का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ये भी बात उन्होंने कही है। अच्छे चरित्र वाले नेता को ही टिकट मिलेगा, ये भी बात उनकी तरफ से की गई है। जो शराब पिएगा, जो पीता है, उसको टिकट नहीं मिलेगा, ये भी बात उन्होंने कही। मांस खाने वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नेता का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ये भी बात उन्होंने कही है। और ये कहा कि अच्छे चरित्र वाले नेता को ही टिकट मिलेगा। नंदकिशोर गुर्जर की चेतावनी ये है। लोनी से भाजपा के विधायक ये हैं और लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। निकाय चुनाव को लेकर अब अल्टीमेटम दे दिया है, चेतावनी दी है। लोनी नगर पालिका को लेकर उनका नसीहत है टिकट के दावेदारों को। मांस खाने वाले जो दावेदार हैं वो दूर रहें, उन्होंने कहा कि जो मांस खाते हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जो शराब पीने वाले दावेदार हैं वो भी दूर रहें, उनको भी टिकट नहीं दिया जाएगा। और नेता का चरित्र कैसा है वो मैटर करता है। उन्होंने कहा कि नेता का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए अगर वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और अच्छे चरित्र वाले नेता को ही टिकट मिलेगा, ये भी बात उनकी तरफ से कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कोरोना की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 196 मरीज मिले हैं। देश में 24 घंटे में कोविड के 2 मरीजों की मौत की बड़ी खबर है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 3,428 हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 190 मरीज रिकवर होकर के वापस घर भी लौटे हैं।
यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 8 नए केस मिले हैं। सिर्फ यूपी की बात कर लीजिए, 24 घंटे का डेटा है, कोविड के 8 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। ये बड़ी खबर, देश में लगातार कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में कोविड के 196 मरीज मिले हैं और अलग अलग हिस्सों से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे का डेटा देश भर का है, 196 मरीज सामने आए हैं। और सिर्फ यूपी की बात करें, गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। कोरोना को लेकर लापरवाही का आरोप यहां पर लगा है। स्वास्थ्य विभाग के पास विदेश से आने वालों की सूची ही नहीं है और विदेश से आ रहे लोगों की कोरोना जांच गाजियाबाद में शुरू अभी तक नहीं की गई। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर कोरोना जांच का कोई भी इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है। 2 महीने से नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी नहीं हो पाई है और अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया जा रहा। अब इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। गाजियाबाद में कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना नहीं हो रही है। कोरोना को लेकर लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के रवैये को लेकर भी लोग नाराज हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास विदेश से आने वाले लोगों की सूची नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कितने लोग विदेश से आ रहे हैं और इसको लेकर अभी तक कोई डेटा स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। विदेश से आ रहे लोगों की कोरोना जांच गाजियाबाद में अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। लापरवाही जो बढ़ती जा रही है उसे लेकर लोगों में डर है, खौफ है, केसेस ना बढ़े। रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो, जहां पर इंतजाम होने चाहिए कोविड जांच को लेकर, वहां पर भी कोई इंतजाम नहीं है। इसको लेकर भी लोगों में गुस्सा। 2 महीने से नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी यहां पर नहीं हो पाई है। शक्ति मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। शक्ति, ये पूरी जो जानकारी है स्वास्थ्य महकमे को लेकर वो हम दर्शकों को दे भी रहे हैं। ताजा हालात क्या है ग्राउंड के, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, बेहतर बता सकते हैं, बताएं शक्ति। देखिए, अगर ग्राउंड की बात की जाए तो ग्राउंड में यहाँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि कोरोना को लेकर कोई जांचें बढ़ा दी गई हैं या अस्पतालों की बात की जाए तो वहां पर जो बेड है वो आरक्षित किए गए हों, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वहीं सबसे बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है जो कि विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी अभी तक भी हिस्ट्री नहीं है। यहाँ के विभाग के पास कोई सूची नहीं है। यहाँ के विभाग के पास अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए, बस स्टैंड की बात की जाए तो सभी जगह कहीं भी कोरोना की जांच इस समय नहीं हो रही है। वहीं अगर बात की जाए अस्पताल की, अगर सरकारी अस्पताल में एमएमजी में अगर आप जाएंगे तो वहां पर इतनी लंबी कतारें होती हैं और वो भी कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का वहां बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। तो कहीं ना कहीं इसे एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना जो पड़ोसी देश है चीन में, जिस तरीके से इस समय कोरोना से हालात बिगड़ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में अलर्ट किया गया है, लेकिन उसके मद्देनजर यहाँ अभी तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर बात की जाए कोविड एक्टिव केस की तो यहाँ पर अभी उनकी संख्या हालांकि कम है। वहाँ जो 5 कोविड एक्टिव केस यहाँ पर इस समय है मौजूदा। अभी हाल फिलहाल में कोई नया केस सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक तो सभी इस समय कोरोना को लेकर चिंतित हैं। बिल्कुल ठीक है शक्ति, केसेस कम है लेकिन केसेस में इजाफा ना हो इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है और वो व्यवस्थाएं अभी तक दिखाई नहीं दे रही है ग्राउंड पर। ये जानकारी आप दे रहे हैं, शुक्रिया, नजर आप बनाए रखें। फिरोजाबाद से अगली खबर है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्र शैलेंद्र के पिता अपने बेटे के मौत के इंसाफ की खातिर भीषण गलन भरी सर्दी में भी दिन रात आमरण अनशन कर रहे हैं। उनके इस आमरण अनशन में गांव और समाज के लोग भी उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। शैलेंद्र के पिता की मांग है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सभी को सस्पेंड किया जाए, उनकी जांच की जाए। दरअसल 3 दिसंबर को सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्र शैलेंद्र संखवार ने कॉलेज में बने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तब से अभी तक शैलेंद्र के पिता उदय सिंह अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इस गलन भरी सर्दी में देर रात तक आमरण अनशन और उपवास पर बैठे हैं। शैलेंद्र के पिता का कहना है कि जब तक बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा वो पीछे नहीं हटेंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसीलिए बैठे हुए हैं। देखिए मेरे बेटे को न्याय नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहीं बैठेंगे, अंतिम सांस तक बैठेंगे, बेटे को न्याय दिला करके रहेंगे। इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर बैठेंगे। अलीगढ़ से अगली बड़ी खबर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। गाजीपुर गुट के छात्रों ने कश्मीरी गुट के छात्रों की पिटाई कर दी। कश्मीरी छात्रों ने सेंचुरी गेट बंद कर गाजीपुर गुट के छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कश्मीरी छात्र ने आरोप ये लगाया कि पीएचडी के छात्र के साथ एक दिन पहले एएमयू के कुछ छात्रों ने मारपीट की, जिसकी शिकायत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से की गई थी, लेकिन अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कश्मीरी छात्रों की मांग है कि जब तक मारपीट करने वाले छात्रों के खिलाफ कठोर और सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी
तब तक वो इसी तरीके से सेंचुरी गेट पर बैठ करके प्रदर्शन करते रहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने मारा इसलिए कि उसने कहा कि यार रात बहुत लेट हो गया, रात के 3 बज गए हैं, आप लोग ये जो टेनिस कोर्ट है, ये बैडमिंटन कोर्ट है, इसको बंद करो, खेलना बंद करो यहाँ पे, और मुझे भी सोने दो, खुद भी जाकर सो जाओ। लेकिन उसी टाइम उन लड़कों ने आगे से उसके साथ बदतमीजी भी की, उसको मारा भी, और बहुत सारे लड़कों ने मिलकर उस एक लड़के को मारा। अब वो गेट खुला हुआ है, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। सभी लड़के कश्मीर के और दूसरे जो भी लड़के हैं वो सब अपने अपने कमरों पे चले गए हैं। कैंपस बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल में। बागपत से अगली खबर, बागपत के विद्युत विभाग की लापरवाही से लाइनमैन झुलस गया। गंभीर रूप से झुलसे लाइनमैन को हायर सेंटर रेफर किया गया है। परिवार ने बिजली विभाग पर बड़ा आरोप लगाया है। बिजली विभाग पर जानबूझ करके लाइन चालू करने का परिवार का आरोप है। परिजनों ने एसएसओ हेमराज सिंह के खिलाफ तहरीर भी दी है। ये जानकारी बागपत के बालिनी क्षेत्र के बुकारी बिजली घर का ये मामला बताया जा रहा है। परिवार वालों का आरोप है बिजली विभाग पर जानबूझ करके लाइन को चालू कर दिया गया। ये कहा जा रहा है गंभीर रूप से झुलसे लाइनमैन को हायर सेंटर रेफर किया गया। बागपत से खबर, विद्युत विभाग की लापरवाही से झुलसा है लाइनमैन, ये परिवार का कहना है। और बिजली विभाग पर जानबूझ करके लाइन को चालू करने का आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। परिजनों ने एसएसओ हेमराज सिंह के खिलाफ तहरीर भी दी। बागपत के बालिनी क्षेत्र के बुकारी बिजली घर का ये मामला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।